अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़्रतुम मिन हुफ़रिन नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद सामिईन, आज हमारा दर्स हदीस जिसका उन्वान है कि क़ब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। क़ब्र ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा, और हुफ़्रतुम मिन हुफ़रिन नार, या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। क़ब्र को जन्नत का बाग बनाने और जहन्नुम का गढ़ा बनाने में इंसान के अमाल को बहुत ज़्यादा दखल है। और इंसान जो है वह अपनी क़ब्र को ख़ुद संवार सकता है और क़ब्र को ख़ुद ही बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अमाल का जायज़ा लेते रहें, वगरना क़ब्र एक ऐसी जगह है जिस जगह में ना तो कोई सिफारिश कबूल होगी और ना ही कोई वहाँ माल पैसा चलेगा, ना कोई वहाँ हसब नसब ख़ानदान काम आएगा। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ब्र को मुख़ातब होकर कहा, या क़ब्र, ए क़ब्र, अतदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैक, आप जानती हो कि हम किस को आपके पास लेके आ रहे हैं। हादिही बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानों की खिड़कियाँ खोल के सुन ले, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। व ज़ौजतु अलीशिन, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं। व हादिही उम्मुल हसनैनी, और ये जन्नती शहज़ादों यानी हज़रत हसन और हुसैन की अम्मा जान हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत हम तेरे पास ला रहे हैं, लिहाजा इस शख्सियत का ख़याल रखना। तो क़ब्र ने जवाब दिया, या अबा ज़र्रिन, ए अबू ज़र, अना मौज़िउ हसबिन वला नसबिन, मैं मा अना मौज़िउ हसबिन वला नसबिन, मैं हसब और नसब की जगह नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई चौधरी आ रहा है या कोई वडेरा आ रहा है या गरीब आ रहा है, कोई भी आ रहा है, मैं उसका ख्याल नहीं रखती। मा अना मौज़िउ हसबिन वला नसबिन, मैं हसब और नसब की जगह नहीं हूँ। इन्नमा अना मौज़िउ अमलिन सालिहिन, मैं तो नेक अमाल की जगह हूँ। जिसके पास नेक अमाल होंगे, जो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार के आया होगा, उसी को मेरे अंदर निजात मिलेगी। फ़ला यंजु इल्ला मन कसरा खैरुहु, मेरे अंदर निजात सिर्फ़ उसी को मिलेगी जिसके पास नेकियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो। वसलिम क़ल्बुहु, और उसका दिल जो है वो मुसलमान हो, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। व ख़ालस अमलुहु, और जिसके आमाल ख़ालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हों। तो इसलिए मैं किसी हसब नसब को नहीं मानती। तो मेरी माँओं और बहनों और बेटियों और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हम आज इस हदीस की रोशनी में ये समझेंगे कि क़ब्र को जन्नत का बाग कैसे बनाया जा सकता है और जहन्नम का गढ़ा कैसे बन जाता है। अल्लाह ताला हम सब की क़ब्रों को जन्नत का बाग बनाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि कब्र जन्नत की घाटियों में से सबसे पहली घाटी है। जो बंदा इससे बचा लिया गया वो आखिरत की सारी घाटियों में उसकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पर जाकर बहुत ज़्यादा रोया करते थे, बहुत ज़्यादा रोया करते थे, इतना रोया करते थे। किसी पूछने वाले ने पूछा कि ए उस्मान, आप इतना कब्रिस्तान में क्यों आकर रोते हैं? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आपको नहीं पता? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बयान में फ़रमाया कि जो बंदा कब्र से बचा लिया गया, कब्र के अज़ाब से बचा लिया गया, तो वो आखिरत के अंदर भी बाकी जितने भी उसकी घाटियाँ हैं, जितनी भी मंजिलें हैं, वो आसान हो जाएंगी। तो आए हम आज के सबक में ये ज़हन नशीन कर लें कि किन अमाल से जो है कब्र जन्नत बन सकती है और किन अमाल से कब्र जो है वो जहन्नुम बन सकती है। सिंपल से अमाल हैं और बहुत आसान है। मुहद्दिसीन ने अहादीस की रोशनी में नतीजा निकाला कि 4 अमाल ऐसे हैं जो इंसान की कब्र को जन्नत का बाग बनाते हैं। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करना। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करना। नमाज की पाबंदी का मतलब क्या है? कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शाअनहू ने कहीं भी ये इरशाद नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह जल्ल शाअनहू ने जहाँ भी हुक्म दिया फरमाया अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कायम करने का मतलब बयान किया कि नमाज का एहतमाम किया जाए, नमाज का एहतमाम किया जाए। तो जो बंदा भी नमाज का एहतमाम करेगा अल्लाह जल्ल शाअनहू उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाएंगे। नमाज का एहतमाम ये है कि अपने सारे कामों को दूसरी हैसियत दे और नमाज को पहले दर्जे पे लेके आए। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। रात को सोए, अलार्म लगा के सोए, दूसरे को ज़िम्मे लगा के सोए कि मुझे सुबह उठाना है, मेरी नमाज न ज़ाया हो। इंसान के ज़हन के ऊपर फ़िक्र सवार हो। इसी तरह ज़ोर की नमाज, अपने काम काज को इस तरतीब के साथ मुरतब करें कि नमाज सबसे पहले, बाकी काम सबसे बाद में। ये है नमाज की पाबंदी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान ये भी मशहूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि मोमिन उसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, मोमिन उसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। तो इसलिए हमें भी नमाज का एहतमाम करना चाहिए। ख़ास तौर पर ख़वातीन अपने घरों के काम काज को मौखर करें और नमाज को सबसे पहले वक्त पर अदा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत फरमाई कि 3 कामों में कभी ताख़ीर न करना। सबसे पहले नमाज का जब वक्त हो जाए, नमाज वक्त पर अदा करना। एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह को सबसे महबूब अमल क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज अपने वक्त पर अदा करना अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल है, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल है। तो इसलिए जो है हम नमाज की पाबंदी करें। और दूसरी चीज़ है सदका देना। अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ खर्च करते रहें। रोज़ाना की बुनियाद पर 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जितनी गुंजाइश है, चाहे गरीब है, चाहे फ़कीर है, चाहे जैसा कैसा भी है, अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा खर्च करना, ये इंसान को जो है इंसान की कब्र को जन्नत का बाग बना सकता है ये अमल। नंबर 3, कुरान पाक की तिलावत करना, चाहे 1 रकू हो, चाहे 1 पारा हो, आधा पारा हो। अगर नहीं वक्त मिलता तो तरतीब के साथ जो है 1 आयत पढ़ना, ये भी इंसान की कब्र को जन्नत का बाग बना सकता है। और चौथी चीज़ जो है वो तस्बीहात करना, चलते फिरते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तस्बीहात इंसान की कब्र को जन्नत का बाग बनाने में बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और वो कौन से 4 अमाल हैं जो इंसान की कब्र को जहन्नुम का गड़ा बनाते हैं? तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है झूठ बोलना। जो बंदा भी छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत का बाग के बजाय उसकी कब्र को जहन्नुम का गड़ा बना देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ये इरशाद फरमाया कि मोमिन शराब पी सकता है, मोमिन ज़ानी हो सकता है, मोमिन के अंदर दीगर गुनाह आ सकते हैं, लेकिन मोमिन लैसा कज़्ज़ाबन, झूठा नहीं हो सकता। क्योंकि मोमिन नाम ही सच्चे का है, तो जो झूठा होगा वो मोमिन नहीं होगा। इसलिए जो है झूठ को अपने आप से दूर करें। छोटी छोटी बातों में जो झूठ हम बोलते हैं तो उससे हम अपने आप को महफूज करें। और नंबर 2, ख़यानत करना।
ख़यानत ये बहुत वसी मफ़हूम है इसका, ख़यानत करना, ख़यानत का बहुत वसी मफ़हूम है। अल्लाह की इबादत में ख़यानत हो गई, बंदों के हुकूक में ख़यानत हो गई, जहाँ हम मुलाजमत करते हैं वहाँ ख़यानत। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम अगली वीडियो बनाएंगे कि ख़यानत से हम कैसे बच सकते हैं और किस किस कामों में कैसे कैसे ख़यानत होती है। और इसी तरह तीसरा काम जो है वो चुगलखोरी करना है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर। अक्सर हमारे यहाँ ये बात पाई जाती है, औरतों में भी और मर्दों में भी। तो इससे भी तौबा ताइब हो जाए। और उसके बाद जो है चौथा काम है पेशाब के छींटों से यानी ना बचना। पेशाब के छींटे ये बहुत सख्त अमल है। हम आजकल हमारे जो बाथरूम बने हुए हैं, पुख्ता बाथरूम है, तो वहाँ पे हम पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचा सकते। तो इतने कपड़े समेट के बैठें और इतना यानी इस तरतीब के साथ बैठें कि हमारे जिस्म के ऊपर पेशाब के छींटे ना पड़ें। अल्लाह ताला हम सब को बुरे आमाल से बचने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और नेक आमाल अपनाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।